नमस्कार। आप लोग लगातार सुन रहे होंगे कि ईरान और इजराइल का एक भयंकर युद्ध जारी है, जिसमें कई देश भाग ले चुके हैं। उसी के बारे में आज एक छोटी सी जानकारी। ईरान का अमेरिकी कंपनी पर हमला, इंटरनेट के जरिए जंग। ईरान के हैकर्स ने अमेरिका की बड़ी कंपनी को बनाया निशाना। हाल ही में यह खबर सामने आई कि ईरान के जुड़े एक हैकर समूह ने अमेरिकी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्रीकर के सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला किया है। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान से जुड़े हैकर समूह हंडालाल हैकर ग्रुप ने ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना केवल एक साइबर क्राइम नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप का संकेत है, जहां लड़ाई केवल जमीन, हवा और समुद्र में ही नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। साइबर हमले आखिर हुए क्यों? रिपोर्ट्स के अनुसार इस साइबर हमले के बाद कंपनी में कई कंप्यूटर नेटवर्क अचानक बंद हो गए। इसके कारण ऑर्डर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई सिस्टम प्रभावित हुआ। कुछ कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अपने सिस्टम से लॉग आउट करना पड़ा और कई सर्वर बंद हो गए। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि इस हमले से सीधे तौर पर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर भी यह घटना दिखाती है कि साइबर हमले कितनी तेजी से बड़ी कंपनियों की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकते हैं। हमले के पीछे की वजह, हैकर समूह ने दावा किया कि यह हमला एक तरह की प्रतिशोधात्मक कार्यवाही है। उनका कहना है कि ईरान के मिनाब क्षेत्र में हुए एक कथित हमले के जवाब में उन्होंने यह साइबर ऑपरेशन किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां अभी भी जांच कर रही हैं कि यह हमला वास्तव में राज्य समर्थित था या केवल किसी स्वतंत्र हैकर समूह का अभियान। आधुनिक युद्ध का नया मोर्चा, साइबर वार। पिछले कुछ वर्षों में साइबर युद्ध वैश्विक राजनीति का अहम हिस्सा बन गया है। अब देश के पास दुश्मन को कमजोर करने के लिए मिसाइल या बम के अलावा एक और हथियार है, डिजिटल हमला। साइबर हमलों के जरिए किसी देश की बैंकिंग व्यवस्था, बिजली ग्रिड, अस्पताल, सैन्य संचार प्रणाली और औद्योगिक नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह के हमले बिना गोली चलाए भी किसी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका ईरान तनाव और साइबर रणनीति। अमेरिका और ईरान के बीच कई वर्षों से राजनीतिक और सैन्य तनाव